मूवी के स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं और उनके हेड अचीरो को देखते हैं, जिन्होंने अपनी सारी मेहनत से एक घर को बनाया था। लेकिन अचीरो की फैमिली को इस बात की बिल्कुल भी कदर नहीं होती। वो अचीरो को बिल्कुल ही फसूल और पागल समझती है। हालांकि अचीरो सारा दिन उनके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया करते थे, लेकिन वो लोग अचीरो की जरा भी इज्जत और कदर नहीं किया करते थे। अचीरो के बच्चों को उसको अपना डैड मानते हुए भी शर्म आती थी। उनका ये कहना था कि अचीरो ने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया और ना ही कुछ बनाया है, और उन्हीं की वजह से उनकी कोई भी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी। और इसी वजह से अचीरो बहुत ज्यादा डरपोक भी थे। लेकिन उनके फैमिली को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अचीरो अब बड़े हो चुके हैं, कि अब उनके काम करने की उम्र खत्म हो गई है और अब काम करने की बारी उनकी नहीं बल्कि उनके बच्चों की है। लेकिन अचीरो के बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे थे और सारा इल्जाम अपने फादर पर डाल दिया करते थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद अचीरो बहुत ज्यादा मेहनत किया करते थे, और अचीरो फैमिली के होने के बावजूद भी वो अकेले थे और वो एक बहुत सीधे इंसान थे। इसलिए ऑफिस में भी कोई उनकी इज्जत नहीं किया करता था और न ही अचीरो का कोई फ्रेंड था। और अब इन सारी सिचुएशन की वजह से एक दिन अचीरो की तबीयत खराब हो जाती है, और जब अचीरो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाते हैं तो डॉक्टर उनको बताते हैं कि उनको कैंसर है और बहुत जल्द उनकी डेथ हो जाएगी। और अब ये बात अचीरो अपनी फैमिली को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी फैमिली इस बात को इग्नोर कर देती है और उनकी फैमिली के सभी मेंबर्स अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे। और तभी अचीरो को एक खुशी मिलती है, और वो खुशी होती है एक डॉग। उनको एक डॉग मिलता है और वो डॉग अचीरो का बहुत ही ज्यादा वफादार था। और जब इस डॉग के बारे में अचीरो की वाइफ को पता चलता है तो अचीरो की वाइफ उस डॉग को बाहर निकालने का कहती है, लेकिन अचीरो का डॉग उनका पीछा नहीं छोड़ता। और अब अचीरो बार बार उस डॉग को अपने से दूर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो डॉग कहीं पर भी नहीं जाता। अब अचीरो उस डॉग को अपने आप से दूर रखने के लिए एक पार्क में ले आते हैं, और वहाँ पर अचीरो को एक अजीब सी स्पेसशिप दिखाई देती है। और इससे पहले अचीरो को कोई बात समझ आती, वो स्पेसशिप इनके ऊपर आकर गिर जाती है और तभी अचीरो की डेथ हो जाती है। और इसके बाद हम अचीरो के दिमाग में एक फ्लैशबैक को चलते हुए देखते हैं, और तब देखते ही देखते अचीरो दोबारा से जिंदा हो जाते हैं और वो उस डॉग को लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं। और अब उन्हें घर आने के बाद सब चीजें बहुत ही अजीब लग रही थी, और वो काम जो उनसे नहीं होता था अब वो उस काम को भी कर रहे थे, और उन्हें अपनी बॉडी के अंदर एक अजीब सी पावर महसूस होती है। और तभी वो अपने हाथ को देखने लगते हैं। तभी उनकी एक फिंगर का नेल खुल जाता है और उसमें हम 2 USB पिन्स को देखते हैं। और फिर जब वो अपने गले पर टच करते हैं तो उनका पूरा ही फेस खुल जाता है, और देखते ही देखते उनकी दोनों बाजू भी खुल जाती हैं। अब वो यहाँ पर सारी बात को समझ जाते हैं, यानी कि उस क्रैश लैंडिंग की वजह से ये सब कुछ उनके साथ हुआ था। और अब वो एक इंसान की शक्ल में एक टर्मिनेटर मशीन बन गए थे, और उनके साथ ही हीरो नाम का लड़का जो उस वक्त उस पार्क में मौजूद था वो भी अचीरो की तरह एक मशीन बन जाता है। लेकिन हीरो जल्द ही इस टेक्नोलॉजी को समझ जाता है और जल्द ही उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। इवन उसका अपनी पावर्स पर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। हीरो अपने फिंगर से शूट भी कर सकता था और वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल भी कर सकता था। और अब वो अपने पावर्स के बारे में अपने फ्रेंड को भी बता देता है। और यहाँ पर अगर बात हीरो की जाए तो वो एक अकेला रहने वाला इंसान था। उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी मदर थी। उसके फादर पैसों के लिए किसी और के पास चले गए थे, और अब इसीलिए हीरो अपनी मदर को हमेशा खुश देखना चाहता था। लेकिन हीरो की फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, वो बहुत ज्यादा गरीब था और वो चाहकर भी अपनी मदर के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। और इसी सोच में वो हर वक्त दुखी रहता था। और जब हीरो किसी दूसरी फैमिली को खुश देखता था तो उसको गुस्सा आ जाता था। वो इस बात से जेलस होता था। और उधर दूसरी तरफ हम अचीरो को देखते हैं, जिनको अब अपनी पावर्स के बारे में पता चल गया था। वो देखते हैं कि वो एक कबूतर को बहुत जल्दी हील कर देते हैं, और तभी अचीरो को रोने की आवाज सुनाई देती है। जब अचीरो उस आवाज का पीछा करते हैं तो वो एक हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर आकर वो देखते हैं कि एक औरत का बेटा मरने वाला होता है। तभी अचीरो अपनी पावर्स को यूज कर उसके बेटे को ठीक कर देते हैं, और उस औरत का बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब अचीरो इस बात को सोच लेते हैं कि वो इस पावर को यूज करेंगे और लोगों की हेल्प करेंगे। और दूसरी तरफ हम हीरो को देखते हैं, जो ये सोचता है कि वो अपनी पावर्स को लोगों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल करेगा। और हम देखते हैं कि वो कॉलेज में कुछ लड़कों को परेशान करता है, और ये देखकर उसके फ्रेंड भी उससे डरने लगते हैं। और अब वो इन पावर्स की वजह से खुद को किंग समझने लगा था। और अब वो इस बात को भी सोच लेता है कि उसने किन किन लोगों से बदला लेना है। और सबसे पहले वो अपने फादर के पास जाता है, और वहाँ आकर वो अपने फादर की फैमिली को मारने लगता है, लेकिन किसी वजह से नहीं मारता और रुक जाता है। और फिर वापस वो अपने घर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसको एक फैमिली की हंसने की आवाज सुनाई देती है, और तब हीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस फैमिली को ही मार देता है। और ये न्यूज जल्द ही वायरल हो जाती है। और जिस तरीके से उस फैमिली को मारा गया था, अब हीरो का फ्रेंड ये बात समझ लेता है कि ये सब हीरो ने किया है, क्योंकि इसके अलावा वो काम कोई भी नहीं कर सकता था। और अब इन सारी सिचुएशन की वजह से हीरो का फ्रेंड अपने बचपन की फ्रेंडशिप को खत्म कर देता है, और अब इस वजह से हीरो बिल्कुल अकेला हो गया था। और दूसरी तरफ अचीरो भी इन सब से बहुत ज्यादा परेशान थे, और वो परेशानी की वजह से
ऑफिस का काम भी सही तरह से नहीं कर रहे थे और वो अपनी जॉब को बचाने के लिए अपने बॉस के सामने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। और फिर इसके बाद अचीरो वापस अपने घर जाते हैं। घर जाकर अचीरो की वाइफ उनको बताती है कि उनका बेटा अब कॉलेज नहीं जाना चाहता और उनकी बेटी भी कॉलेज चेंज करना चाहती है। और अचीरो को यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात ये पता चलती है कि उसकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर है। लेकिन बेचारा अचीरो यहाँ पर भी किसी को कुछ नहीं कहता, उल्टा वो कहता है कि सबको अपनी लाइफ गुजारने का हक है और जो जैसा चाहे अपनी लाइफ को गुजार सकता है। इसके बाद वो अपने बेटे को कहते हैं कि वो लोगों से ना डरे और वो अपनी बेटी को भी कहते हैं कि आप अपना कैरियर आर्ट्स में बना सकती हो। और अब सारे विशेष पूरी होने के बावजूद इनकी फैमिली सारी गलती अचीरो की निकालती है और अब अचीरो दुखी होकर एक कोने में बैठ जाते हैं। तभी उनको एक आदमी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो हीरो के फ्रेंड की रोने की आवाज थी और वो हीरो की गलतियों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसका फ्रेंड एक गलत रास्ते पर चल रहा था। अब अचीरो वहाँ पर जल्दी से पहुँचना चाहते थे और अब इसी जल्दबाजी में उनके जेट बूस्टर्स बाहर निकल आते हैं और वो जल्दी से उड़कर हीरो के फ्रेंड के पास पहुँच जाते हैं। और जब वो वहाँ पर आते हैं तो हीरो का फ्रेंड उनको सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि आप ही हैं जो उसको रोक सकते हैं। लेकिन अचीरो के पास कोई भी फाइटिंग स्किल्स नहीं थी और अब हीरो का फ्रेंड उनकी इस बात में मदद करता है और तभी वो यहाँ पर सॉल्ट वाला पानी पी लेते हैं। लेकिन उनकी एलियन मशीन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और जल्दी से उस पानी को बाहर निकाल देती है, यानी कि ये मशीन सॉल्टेड वाटर से खराब हो जाती है। और दूसरी तरफ हीरो के पास पुलिस भी पहुँच गई थी क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उस फैमिली का मर्डर हीरो ने ही किया है। और अब वो लोग हीरो को अरेस्ट करने लगते हैं लेकिन हीरो किसी की भी नहीं सुनता और वहाँ पर सबको वो शूट करने लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो अपने फ्रेंड के पास जाता है लेकिन अब हीरो की हर जगह पर चर्चे थे, वो मोस्ट वांटेड होता है और अब इन सब की वजह से हीरो की मदर को सभी लोग बुरा भला कहते हैं जिससे वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती हैं और सुसाइड कर लेती हैं। और अब जब ये बात हीरो को पता चलती है तो उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जो लोग उसके खिलाफ बोले थे अब उन सबको वो अपना शिकार बना लेता है। वो उन सबके डिवाइसेस को हैक कर लेता है और सबको मारने लगता है। लेकिन अब हीरो को ये बात पता चल गई थी कि इन सबके पीछे हीरो का हाथ है और वो अपनी फैमिली को सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहने के लिए कहते हैं। लेकिन उनकी फैमिली में कोई भी उनकी बात को नहीं सुनता था और दूसरी तरफ हीरो लोगों को किसी और तरह से मारने की प्लानिंग कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड आती है जिसको ये बात पता थी कि इन सब के पीछे हीरो का हाथ है, लेकिन फिर भी वो हीरो का साथ देती है। उसको इस बात पर यकीन था कि हीरो जल्दी ठीक हो जाएगा और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। अब हीरो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अब इसीलिए वो इस बात को डिसाइड कर लेता है कि आज के बाद वो कभी भी किसी को नहीं मारेगा। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और हीरो पर फायरिंग करने लगती है। और अब यहाँ पर हीरो को अपनी फिक्र बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि उसको कुछ भी नहीं हो सकता था। उसको सबसे ज्यादा फिक्र अपने फ्रेंड की थी क्योंकि अगर उसको गोली लगती तो वो मर जाती। और हीरो अपनी फ्रेंड को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन फिर भी उसको गोलियां लग जाती हैं और वो मर जाती है। और अब यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो इस बात को डिसाइड करता है कि अब वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा और अब वहाँ पर जितनी भी स्क्रीन थी लाइक बिल्डिंग स्क्रीन, मॉनिटर स्क्रीन और फोन की स्क्रीन सबको हैक कर लेता है और इस तरीके से वो सभी को मारने लगता है। और अब इसकी वजह से पूरी सिटी में हलचल मच जाती है और सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग जो सर्वाइवर्स थे उनको ये सब बातें मजाक लग रही थी जिसमें अचीरो के बच्चे भी शामिल थे। और अब अचीरो भी हीरो की फ्रेंड की मदद से सभी स्क्रीन को हैक कर लेता है और सबको एक मैसेज पहुँचाता है कि सब लोग अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहें। और अब सब लोग अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खुद से दूर कर देते हैं और अब ये करने से लोगों का डेथ रेट कम हो रहा था। और अब हीरो भी अपने वेपन्स का यूज करने लगता है। वो शहर की सभी बिल्डिंग्स पर मिसाइल्स को फायर करने लगता है और अब ये सब देखकर अचीरो हीरो के पास जाते हैं और उससे लड़ने लगते हैं और इन दोनों की बहुत ज्यादा फाइट होती है। लेकिन रास्ते में हीरो एक हेलीकॉप्टर के पायलट को गिराने की कोशिश करता है लेकिन अचीरो उस पायलट की जान को बचा लेते हैं और अब फिर से अचीरो हीरो से भागने लगते हैं क्योंकि वो उसकी तरह पावरफुल नहीं थे। और अब अचीरो अपने जाल में फंसा कर हीरो को सॉल्टेड वाटर पिला देते हैं क्योंकि हीरो की बॉडी अब बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे थी, इसलिए सॉल्टेड वाटर का जल्दी असर नहीं होता। और अब इसीलिए अचीरो हीरो को अर्थ से दूर स्पेस पर ले जाते हैं और अब सॉल्ट वाटर का हीरो पर असर होने लगता है। और जैसे हीरो कमजोर होता है और अचीरो अपनी पूरी पावर से उस पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद वो अपनी बेटी के पास जाते हैं। वो अपनी पावर से इलेक्ट्रिक शॉक देकर अपनी बेटी की जान बचा लेते हैं और हीरो फिर से वहाँ पर पहुँच जाता है और इस बार वो अचीरो को बहुत ही बुरी तरह मारता है। और अब हीरो अचीरो को इतनी बुरी तरह मारता है कि उनकी हालत खराब होने लगती है। इसके बाद हीरो अपना शिकार उनकी बेटी को बनाता है और वो अचीरो की बेटी को उठाकर बिल्डिंग से नीचे गिराने लगता है, जहाँ पर अचीरो अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा उससे माफी मांगते हैं और उसको छोड़ देने के लिए कहते हैं। लेकिन फिर भी हीरो उनकी बेटी को नीचे गिरा देता है। और अब जैसे हीरो ऐसा करता है तो अचीरो के अंदर एक अलग किस्म की पावर्स डेवलप होने लगती हैं और वो अपनी पूरी पावर से हीरो को मार देते हैं। और इसके बाद वो अपनी बेटी को भी बचा लेते हैं और इन सब के बाद फिर से सिटी में सुकून हो जाता है। और अब अचीरो के घर में भी सब उनकी इज्जत करने लगते हैं। और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हीरो अभी भी जिंदा है और इसके बाद ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।